गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। तैयार है सब लोग? अच्छा, काफी एक्साइटेड है ना? वाई? अच्छा, मेरी बुक आप लोग स्टडी करते हैं। कौन सी बुक? अच्छा, ग्रामर की बुक पढ़ते हैं, और अच्छा स्पोकन वाली भी पढ़ते हैं, और अच्छा ट्रांसलेशन की भी मेरी बुक पढ़ते हैं। अच्छा, इसीलिए आप लोग एक्साइटेड है ना? चलो बेटा, घबराइए नहीं, अभी हम लोग शुरू करेंगे कॉमन नाउन। आइए देखते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन या व्हाट इज कॉमन नाउन, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपली जवाब देना है जैसे मैं बता रहा हूं, एकदम आसान है। कोई आपसे क्वेश्चन कर दे व्हाट इज कॉमन नाउन, तो आंसर दीजिए द नाउन which denotes the whole class of a particular kind is called common noun. इज डेट क्लियर? अच्छा, डेफिनेशन जो है कंप्लीट क्लियर हो गया। आइए इसको फिर एक बार हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो आंसर दीजिए कि द नाउन। द नाउन मतलब वैसा नाउन, करे कि विच डिनोट्स, जो सूचित करता हो। डिनोट मतलब सूचित करना। करे कि द होल क्लास, यानी कि पूरे वर्ग को, पूरे जाति को, करे क्या, ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड, यानी कि सेम ही काइंड हो, सेम ही जाति हो, करे कि इज कॉल्ड कॉमन नाउन, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। समझ मारिए? अच्छा, सबका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पर्सन, तो पर्सन का नाम नहीं देगा। ओके, अगर पर्सन का नाम दे देगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, पर्सन के जगह पर कहेगा मदर, फादर, टीचर, ए स्टूडेंट, डॉक्टर, लीडर, बॉय, गर्ल, etc। इज दैट क्लियर? ये क्या है? पर्सन है। ओके, दूसरा चीज याद रखिएगा कि कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है, यानी कि वैसा नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन सके और प्लूरल से सिंगुलर बन सके, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन।
फॉर एग्जाम्पल यहां पर मदर है, तो मदर का प्लूरल मदर्स होता है। फादर का प्लूरल फादर्स होता है। टीचर का प्लूरल टीचर्स होता है। स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स होता है। डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स होता है। लीडर का प्लूरल लीडर्स होता है। बॉय का प्लूरल बॉयज होता है। गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है। यानी कि ये भी याद रखने का एक तरीका है कि सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बन जाए, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए ये तो रहा पर्सन। अब जो है जैसे प्लेस, इसमें प्लेस भी आता है, जैसे विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, etc। ओके, ये क्या है? ये जो है प्लेस है। प्लेस का नेम नहीं है, क्योंकि अगर प्लेस का नाम रख दीजिएगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, जो कल हम लोग पढ़े हुए थे। आज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का एक और मैंने खासियत अभी बताया कि सिंगुलर से प्लूरल बनेगा और प्लूरल से सिंगुलर बनेगा। जैसे देख सकते हैं आप लोग, विलेज का प्लूरल विलेजेज होता है। टाउन का प्लूरल टाउन्स होता है। सिटी का प्लूरल सिटीज होता है। स्टेट का प्लूरल स्टेट्स होता है। कंट्री का प्लूरल कंट्रीज होता है ना। अच्छा, आप लोग पहले से जानते हैं। अब तो ये कंफर्म हो गया कि जिस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बन जाए और प्लूरल से सिंगुलर बन जाए, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, और वो अपने पूरे जाति का बोध करावे। जैसे बॉय, जैसे कहिएगा कि द बॉय इज नट्टी, सॉरी बॉय इज नटी, मतलब बच्चे नटखट होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? पूरे अपनी जाति का बोध करा रहा है। कहेंगे काऊ इज जेंटिल, मतलब गाय क्या होती है? जेंटिल होती है। तो इससे काऊ से क्या हो रहा है? पूरे जाति का बोध हो रहा है। ओके, ये भी एक पहचानने का तरीका है। अब जो है हम लोग थिंग देखेंगे। हम लोगों ने देखा अभी पर्सन देखा, प्लेस देखा, अब देखेंगे थिंग। जैसे बुक, पेन, चेयर, हाउस, मोबाइल, etc। ये है वस्तु। इनका भी प्लूरल बनता है। जैसे बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, चेयर का चेयर्स, हाउस का हाउसेज, मोबाइल का मोबाइल्स। अब तो यकीन हो रहा है ना कि सिंगुलर से प्लूरल बने और प्लूरल से सिंगुलर बने, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, आगे हम लोग देखेंगे पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स। ओके, नेम ऑफ एनिमल नहीं रहेगा, एनिमल रहेगा। जैसे डॉग, काऊ,
एलिफेंट, हॉर्स, etc. ओके, ये जो है एनिमल्स हैं और इनका भी सिंगुलर से पुल्डल और पुल्डल से सिंगुलर बनता है। जैसे डॉग से डॉग्स, डॉग से डॉग्स, काऊ से काउज, एलिफेंट से एलिफेंट्स, हॉर्स से हॉर्सेस। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो मैं पहले दिन बताया था कि हम लोग ग्रामर भी पढ़ रहे हैं और स्पोकन भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं ये मोस्टली बच्चे जो है यूपी, बिहार और झारखंड के हैं। इनका जो है कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा वीक होता है। अगर थोड़ा सा ये ब्रशअप कर दे, ब्रशअप, तो इनका कम्युनिकेशन स्किल कंप्लीट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग बुक पर भी ध्यान देंगे। आपके ऐप पर बुक नंबर 2 और पेज नंबर 50 ओपन कीजिएगा तो ये चैप्टर आपको मिलेगा भी। वहाँ से आपको डेफिनेशन भी मिलेगा, एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे और इंग्लिश में कैसे बात करते हैं ये सारे तरीके मिलेंगे। अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। आंसर दे रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स, वैसा नाउन जो सूचित करता है, करे कि द होल क्लास ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड इज कॉल्ड, कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन नाउन, सच एज बॉय, गर्ल, मैन, काऊ, डॉग, पेन, बुक, टेबल, etc. ओके, इस तरह से इस बुक में आपको डेफिनेशन भी मिलेगा और उसका आंसर भी मिलेगा, जिससे आपका ग्रामर भी कंप्लीट होगा और इंग्लिश स्पीकिंग भी कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ रही हो तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कीजिए। आप खुद ग्रामर सीखिए, पूरे परिवार को भी ग्रामर सिखाइए। ओके, कल हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, बाय।